ये चीज़ें सोच के ना ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं है यार इंसान का। मतलब हम लाइफ में इतनी सारी चीज़ें देखते हैं ना, मतलब कहते हैं मोह माया, बहुत सारी चीज़ें होती है इंसान को। कुछ नहीं है एट द एंड, कुछ नहीं है भाई। इंसान का एक सेकंड का कुछ नहीं पता कि क्या हो जाए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आप सभी का आज के नए व्लॉग में, जो कि गाइस मैं 12 बजे के अराउंड स्टार्ट किया। बाबू कल भी 3-4 बार उठा, रात को खांसी हो रही थी उसको बीच बीच में, तो मेरी नींद भी ख़राब हो रही थी। मतलब बार बार 2:30-3 बजे तक मैं उठी हुई थी। और बाबू इस टाइम पे थोड़ा ठीक है, वो देखो कैसे देख रही है, सुन रही है मेरी बातों को, मैं क्या कह रही हूँ, बड़े ही ध्यान से देख रहे हैं आप इसको। तो अभी ठीक है। अभी मैंने नेज़ल ड्रॉप डाली बाबू की नोज़ में, तो थोड़ा मुझे ठीक लग रही है। और फिर इसको जो दवाई थी वो भी पिला दी है। बड़ी नखरे करती है यार दवाई पीने में। आपने देखा ही होगा जब उस दिन मैंने उसको कुछ खिलाया था, तो उस दिन भी ऐसे ही कर रही थी। और मतलब ऐसे ही करती है, नहीं पीती है दवाई भी जल्दी से, बड़ी मुश्किल से। मम्मी पकड़ती है, मैं पकड़ती, तब जाके मैंने कहा, मैं मम्मी से यही बोल रही थी जब मैं चली जाऊँगी, मैंने कहा वहाँ अकेले यार मैं तो इसको मतलब कैसे मैं दवाई वगैरह भी कैसे पिलाऊँगी यार, क्योंकि ये हाथ पैर बहुत मारती है, सर भी ऐसे हिलाती है, कंटिन्यूसली हिलाती रहती है, मतलब एक जगह में नहीं रखती, हाथ भी मारती रहती है, पैर भी मारती रहती है। और इनफैक्ट जब अभी जैसे पॉटी पुटी भी कर रही है ना, तो तब भी बहुत हाथ पैर चलते हैं इसके, ऐसे 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 पैर। आपने देखे हैं इसके कितने फास्ट चलते हैं। तो पहले तो नहीं हिलाती थी, जब उस टाइम तो छोटी थी, इतना दिक्कत नहीं होता था। और अब जैसे जैसे बड़ी हो रही है तो बहुत ज़्यादा मतलब पैर ही ज़्यादा हिला रही है और हंस रही है मेरा बेटा। तो मैं मम्मी को ये कह दी यार, वहाँ तो मेरे को पॉटी भी करेगी तो कैसे साफ़ करूँगी यार, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। हाँ मेरा बेटा, आप ठीक हो? आज ठीक हो ना आप? हमें सोनी बेटी, हमें सोना बच्चा। देख रहे हो आप इसको, देख रहे हो मेरे गुड्डे को कैसे देख रही है, ऊपर आगे करके। अच्छे देख रहा है, अच्छे देख रहा है। मम्मा को देख रहे हो कि खुद को देख रहे हो कैमरे में? हाँ देखो आगे कैसे कर रही है, ऊपर जिधर कैमरा जा रहा है उधर ही देखी जा रही है मेरी बेटी। और बाकी गाइस, मौसम का हाल तो मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही बुरा हाल है। बाहर बिल्कुल भी धूप नहीं आई है आज भी। ऐसा ही हो रहा है कुछ दिनों से, जब से हम आए हैं ना तब से ऐसा ही हो रहा है कंटिन्यूसली। और अभी मैं यही बात हो रही थी बाहर आंटी से, आंटी कह रहे धूप नहीं आई। मैंने कहा हाँ, मुझे लग रहा है अभी 14-15 लोहड़ी के बाद ही, 13-14 तारीख के बाद ही खुलेगा मौसम। और धुंध भी होने लगी अब तो, बाप रे। अब पड़ना स्टार्ट हुआ है दिल्ली में भाई, सर्दी, ठंड बोल रहे थे हम, ठंड नहीं आ रही, ठंड नहीं आ रही, अब जाके आई है ठंड। अब यहीं इतनी ठंड पड़ रही है, तो जो ओपन एरिया है, खुले एरिया, वहाँ चंडीगढ़ में तो बहुत ही बुरा हाल होगा। वहाँ तो उसी टाइम ठंड लगने लगी थी मेरे को जब मैं वहाँ थी, आपको पता ही होगा, जब मैं आने से पहले ही। तो अब तो पता नहीं क्या ही हो रहा होगा वहाँ। बोल तो रही थी कल फ़ोन पे कि बिल्कुल ओस गिर रही है। आओ मैं गुड्डी, हाँ कहाँ, हाँ। पर एक चीज़ है गाइस, जैसे अब ये सो के जैसे उठती है ना, पता, अब पहले ये रोती नहीं थी, खेलने लग जाती थी। अब ना जब से इसकी तबीयत ख़राब हुई है ना, तब से ये जैसे ही सो के इसकी नींद जैसे ही खुलती है ना, रोने लग जाती है मेरी बेटी। हाँ अभी फ़िलहाल मैंने इसे मालिश करके पैक कर दिया पूरे अच्छे से, पैरों से लेके ऊपर तक। और बाबू देखो रोने लग गया। हाँ मेरी शो ने गर्म तेल से बाबू की खूब मालिश कर दी। हाँ ओ हाँ हाँ का गया मैं दुगू। बाबू कुछ देखो 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 कैसे कर रही है। चलो मैं इसे गोदी लेती हूँ, तो शायद परेशान होगी। हाँ ये देखो ऐसे कर रही है, ऐसे ऐसे जा रही पीछे को, ये देखो देखो देखो, देख रहे आप इसको क्या हुआ है? चिड़चिड़ी होगी मेरी बेटी, वापस तबियत जब से खराब हुई बाबू को ना, चिड़चिड़ी होगी। ओ देखो सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं मैं गुड्डू को। वो देखो नानी जी क्या कह रही, नानी जी क्या कह रही, देख रहे रोदड़ू बल। पहले तेरी नानी जी बोलती थी ये तो रोता ही नहीं है, सबको बोल दिया रोता ही नहीं तो बच्चा, ये तो कुछ भी नहीं करता है, ये तो परेशान भी नहीं करता, कितनी प्यारी बच्ची है, शोन की परी है। और अब रोदड़ू नाम रख दिया आपका। देखो ये देखो अब रुदेड़ हो गया, हाँ रुदेड़ हो गया। अब आप सुन रही है, इसके बातें करो ना चुप हो जाती है। एक बात है, गोनी गोनी क्या होता है भाई? नानी जी गोनी क्या होता है बोलो? मम्मी से बोल रही है गुन्नी। वो देखो देखो नानी जी डांस कर रहे हैं, वो जो नानी झाड़ू मारते होते डांस कर रही है, वो देखो देख रही है, नानी को देख रही है।
वो देखो कुछ हो रही है, कुछ नानी डांस कर रही है। हाँ कुछ ऊंची हंसी, स्माइल तो दे दो, स्माइल तो दे दो आप। हाँ स्माइल तो दे दो। ओ दे तुमड़ी, तुमड़ी छोटू भैया ने इसका नाम रखा है, फरीदाबाद में छोटू भाई बोलते तुमड़ी। तुमड़ी देखो मम्मी ना हंसा रही है। हंसाओ मम्मी जरा इसे, हंसा के दिखा दो जरा इसको, इसको हंसाना जरा। बाबू देखो स्माइल करेगी। देखो हंस गई। सब न जोकर बन जाते हैं बाबू के आगे, है ना। मम्मा भी जोकर बन जाती है हंसाने के लिए बाबू को। नानी भी देखो कैसे कर रही है। मैं गुड्डो चाहिए हो जाएगा मेरा बेटा, चिड़चिड़ कर रही भाई। चलो चलो घाम आया ही खाया, घाम में बैठे जो। चलो गाइस मैं बाबू को चुप कराता है, परेशान कर रहा, पीछे शुरू हो गया रे। ना ना चलो बाद में मिलती हूँ। सो गाइस खाना खुना मैंने बना दिया था। आज मैंने येलो दाल और चावल बनाए थे, मतलब खाना हमने खा लिया है। उसके बाद बाबू देखो यहाँ पे सो गई है और पापा ने जो खांसी करी उड़ गई, हिलने लगी, छींक मार के। और आप देख रहे होंगे मेरे फेस में डर तो नहीं लग रहा ना, वैसे इतना नहीं लग रहा हो क्योंकि स्किन कलर का ही है। तो मैंने ये कैलामाइन लोशन लगाया फेस पे, ब्लैक से जैसे हो रहे थे कई जगह में, जैसे ना पिगमेंटेशन नहीं हो जाती है आफ्टर डिलीवरी थोड़ी, तो वही मैंने लगाया है। इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, मुझे पता। मेरा पता क्या, मैं कुछ दिन लगाती हूँ फिर लगाती ही नहीं हूँ, छोड़ देती हूँ। दिक्कत ये है, इसी वजह से ना रिज़ल्ट ही नहीं मिलते मेरे को, समझ में ही नहीं आता है। और मेरा गला देखो कितना बैठ गया, मेरा गला इतना दर्द हो रहा है ना बाय गॉड, बहुत ज़्यादा। दवाई भी खा रही हूँ मैं, सिट्रीजिन वगैरह भी ली थी मैंने, नाक से पानी वगैरह भी आ रहा था तो वो भी खाई है। बाबू की भी जैसे आपको पता है तबीयत ख़राब ही चल रही है, खांसी वगैरह हो रही है बाबू को। तो मैं अब सोच रही हूँ मैं मास्क ही लगा के रखूँ क्योंकि बाबू को दिक्कत ना हो जाए मेरे से और ज़्यादा, है ना। चलो गाइस हमने चाय चुई तो पी ली, अब मैं इसको फेस को ज़रा वॉश कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको, ठीक है। क्या हो रहा है भाई, सब निकाल दिया, हाथों का भी निकाल दिया, सर का भी निकाल दिया, सब निकाल दिया। हाँ A few moments later. गाइस बाबू को देखो कैसे खेल रही है कंबल के साथ। लको अभी देखने कैसे हंसेगी। लको गाइस अभी तो खेल रही है, पर पता क्या हो रहा है, बाबू को कुछ पता ही नहीं चल रहा भाई। खेलते खेलते अचानक से रोने लग जा रही है, कभी गोदी में पकड़ी हुई तो गोदी में पकड़े पकड़े रोने लग जाती है, और कभी मतलब समझ ही नहीं आ रहा इसका ना। मम्मी कह रहे अचानक से रो जाती है, कभी 2-3 बार मम्मी के पास भी ऐसे कर दिया। और अभी जैसे लेटी ना खेल रही है ना, अभी देखो मजे से खेल रही है, अचानक से रोने लग जाएगी, पता ही नहीं चलेगा इसका। ओ मैं गुड्डे वो खाचू। गाइस थोड़ा सा पीठ मलते हैं ना तो थोड़ा ठीक हो जाता है खांसी बाबू को, है ना बाबू। मैं सोने भी तो डुग्गी है, मैं डुग्गी। हाँ 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 काचू करा काचू। ओ भाई आगे जा रहा मेरा बेटा। सो गाइस अभी शाम के बस 8 बजने वाले हैं, अब थोड़ी देर में बस मैं खाना बनाने वाली हूँ। मेरे को भी खांसी हो रही है कंटिन्यूसली, जैसे बाबू को हो रही है, जो चीज़ मेरे को हो रही है वही बाबू को भी हो रही है। और जुकाम वगैरह तो लगा ही हुआ है, खैर, है ना। तो गाइस आज एक्चुअली जैसा कि आपको पता है नया साल आने वाला है। आज एक्चुअली ये व्लॉग मेरा लास्ट व्लॉग होगा, मतलब मैं 31 दिसंबर को ये बना रही हूँ, तो आपको शायद कल मिलेगा, है ना। कल ही मिलेगा शायद, क्या 1 तारीख को, जनवरी की 1 तारीख को, क्योंकि मैं कल अपलोड करूँगी इसको, है ना। तो आज ये इस साल का लास्ट व्लॉग है। और गाइज़ एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ यार, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, मुझे नहीं पता, मतलब आपको बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, पर मुझे लगता है मैं बता ही देती हूँ। मतलब क्या बोलूँ यार मैं,
गाइस एक्चुअली कल हमारे जो मतलब पड़ोस में है नेबर हैं जो हमारे मतलब मेरी फ्रेंड ही है, वैसे वो हमारे मतलब पड़ोस में ही रहती है, रोशनी नाम है उसका। वो व्लॉग भी देखती है मेरी, तो मैं अभी वैसे उनके घर नहीं जा पाई, तो मैं वैसे व्लॉग के माध्यम से ही बोलना चाह रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैं जाऊँगी उनके घर, 2-4 दिन बाद ही जाऊँगी। और बस मैं क्या कहूँ गाइस, एक्चुअली उसके जो फादर हैं वो कल 30 तारीख एक्सपायर हो गए वो। और मतलब बहुत बुरा लगा यार, जैसे ही सुना ना हमने, इतना मतलब कहते हैं ना पैरों के नीचे ज़मीन खिसकने वाली बात है। अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा सुन के। पता क्या है, क्योंकि लास्ट ईयर एक्चुअली मतलब मेरे ख्याल से 1 साल हो गया होगा, 1 साल पहले उसके भाई की डेथ हो गई थी। एक ही भाई था और ज़्यादा 23-24 साल का, मेरे को इतना ही रहा होगा, 22-23 साल या 23-24 साल का। तो उसकी डेथ हो गई थी ऐसी अचानक से। वो भी एक्सपायर हो गया था, मतलब वो जॉब पे ही था और वहीं पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं हार्ट अटैक आया है, क्या हुआ, क्या दिक्कत हुआ, अचानक से उसकी डेथ हो गई थी। और 1 साल बाद तब से मतलब अंकल की तबीयत ठीक ही नहीं थी, वो दवाई चल रही थी उनकी वैसे। और उसके बाद अंकल को एक बार पहले अटैक आ गया था, हार्ट अटैक मतलब। तो उस टाइम तो भगवान की दया से अंकल ठीक हो गए थे, उनकी दवाई चल रही थी, जैसा भी ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था। और कल एक्चुअली उनको आई थिंक सेकेंड अटैक पड़ा और वो अब नहीं रहे हमारे बीच। मतलब बहुत बुरा लग रहा है यार, कि मतलब ये चीज़ें सोच के ना ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं है यार इंसान का। मतलब हम लाइफ में इतनी सारी चीज़ें देखते हैं ना, मतलब कहते हैं मोह माया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंसान को। कुछ नहीं है एट द एंड, कुछ नहीं है भाई। इंसान का एक सेकंड का कुछ नहीं पता कि क्या हो जाए। यहीं पे हम लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, है ना। और कहीं हमें नहीं समझते हैं, है ना। हम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखते हैं, फिर भी हमें लोग नहीं समझते, या जैसा भी है। मतलब कई चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में, क्योंकि इंसान है भाई, तो समाज में रह रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे फैमिली से रिलेटेड हो या अदर हो, कुछ भी हो फैमिली में, है ना, या फिर बाहर हो, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, है ना। अप डाउन चलते हैं लाइफ में। ये चीज़ें सोच के ना ऐसा लगता है यार कुछ नहीं है, हट कुछ नहीं है लाइफ में। क्या बोलूँ मैं, मुझे पता है अभी तो खैर नहीं रोशनी व्लॉग देख रही होगी, लेकिन फ्यूचर में शायद देखेगी, क्या पता कभी। तो मैं यही बोलना चाहूँगी रोशनी और उनकी पूरी फैमिली को कि आप लोग प्लीज़ मतलब धैर्य कहते हैं ना, धीरज बना के रखिए। अब जिसको जाना था वो तो खैर चले गए, है ना। और आपको पता है गाइस, मैं ना अभी जब आई थी, मतलब अभी तो जब मैं आई थी उसके अभी पीछे मैं गई भी थी उनके घर कुछ टाइम पहले, अंकल से मिलने, मतलब घर पे उनके गई थी सबसे मिलने के लिए, रोशनी से मिलने के लिए। और बाबू को भी लेके गई थी मैं वहाँ पे, पता है अंकल जी ने 100 रुपये भी दिए थे उसको। तो मतलब बहुत बुरा सा लग रहा है यार, बहुत बुरा फील हो रहा है। मैंने जाना था, लेकिन अब जैसे मेरा छोटा बेबी, आपको पता है हमारे यहाँ छोटे बच्चे जिनका होता है ऐसी जगह में नहीं जाते हैं। और क्या बोलते, दूसरा बाबू की तबीयत भी ख़राब ही चल रही है, मेरी खुद की तबीयत भी ख़राब चल रही है, तो मैं नहीं जा पाई कल। और मम्मी भी कल तो नहीं गए। जब ये चीज़ सुनी तो मम्मी खुद घबरा गए। मतलब मम्मी तो वैसे ही पहले से ही डरते हैं इन चीज़ों, ऐसी चीज़ें जब हो जाती हैं कहीं ना, तो मम्मी बहुत डरते हैं, क्योंकि मम्मी की तबीयत पहले से मतलब ऐसी जगह में जाके, मतलब जब हम अम्बाला रहते थे, बहुत साल पहले की बात है, आज से 20-22 साल पहले की बात होगी, जब दीदी की शादी हो गई थी उसके 1-2 साल बाद ही मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी। ऐसी जगह में कहीं पे मतलब किसी की डेथ हुई थी, तो वहाँ गए थे। और उसी दिन से मम्मी की तबीयत ख़राब चल रही है। मतलब अभी तक भी मम्मी कहते हैं मैं उस चीज़ से उभर नहीं पाई हूँ। ठीक है वो कर रहे हैं काम, अब सारी चीज़ें थोड़ा बहुत जो भी है करते हैं, लेकिन कहते हैं जैसे मैं पहले थी वैसे मैं नहीं हूँ, है ना। और बाकी इस चीज़ के बारे में कभी आपको आराम से बताऊंगी कि मम्मी को क्या दिक्कत हुई थी, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं फैमिली में। मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत कॉम्प्रोमाइज़, बहुत सेक्रीफाइस किया मैंने परिवार के लिए,
है ना। मम्मी मतलब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, 6 साल तक मम्मी बेड से नीचे नहीं उतरी थी। मतलब मम्मी बोलती तक नहीं थी, किसी से बात तक नहीं करती थी। अगर हम खाना दे देते थे तो खा लेते थे, नहीं देते थे तो उनको कोई मतलब नहीं था कि क्या परिवार है, क्या बच्चे हो, मतलब ऐसे हो गई थी मम्मी बिल्कुल। एक होता ना शरीर है लेकिन बेजान वाली बात है, कुछ मोह माया कुछ नहीं था। तो वैसा ऐसा फेस भी था मैं, जो मैंने देखा है, मैंने बहुत उस चीज़ से स्ट्रगल किया है और बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है अपनी। मैंने MBA तक छोड़ दी थी मम्मी की वजह से, मतलब पढ़ाई छोड़ दी थी। खैर ये चीज़ें इस टाइम बोलने का टाइम नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगी कि हाँ रोशनी और रोशनी की फैमिली को भगवान उनको इस चीज़ को, मतलब जो ये दुख उनके घर पे जो आ चुका है, मतलब आया है, उससे उभरने का भगवान उनको शक्ति प्रदान करे। और रोशनी तो भी टेंशन मत ले यार, बस क्या करें अब, है ना। होने को कौन टाल सकता है, हम तो यही बोल सकते हैं ना। लेकिन जिन पे बीतती है खैर उन्हीं को पता है। और बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो मम्मी तो खैर कल नहीं जा पाए थे, क्योंकि मम्मी को ऐसी जगह में, जब से मम्मी की तबीयत ख़राब हुई है, मना ही कर दिया था कि आप ऐसी जगह में नहीं जाएंगे जहाँ भी जाते थे जैसे, तो मना कर रखा है मम्मी को। तो मम्मी ऐसी जगह में उस दिन से जाते भी नहीं हैं। लेकिन हाँ आज मम्मी गए थे सुबह 11-12 बजे के अराउंड, सुबह चले गए थे, क्योंकि आस पड़ोस का भी बात हो जाती है ना, वो भी सोचे होंगे यार अच्छा नहीं लगता है ना। तो क्योंकि सुख दुख तो देखो सभी के साथ है ना। लेकिन मम्मी को इस वजह से ही मम्मी कल नहीं जा पाए, तो मम्मी फिर आज गए थे। और मैं भी जाऊंगी, अभी बाबू थोड़ा ठीक हो जाए तो मैं भी जाऊंगी, है ना। देखते हैं जैसा भी होगा। सो गाइस बस यही थोड़ा सा मेरे मन में चल रही थी बात कल से, और मैं जा भी नहीं पाई थी, तो मुझे बहुत अजीब सा बुरा भी लग रहा था कि यार, है ना। तो रोशनी भी सोच रही होगी कि मैं नहीं आई हूँ, पता नहीं, है ना, क्यों नहीं आई, क्या है। तो कुछ नहीं है, बस ये चीज़ें मैंने बताई दी हैं, है ना। बाकी क्या बोले यार, यही कह सकते हैं कि यार बस क्या बोले, है ना। जो होना था बस, जो हो तो हो चुका है। आप लोग सब अपना ध्यान रखिए, है ना। और आंटी को भी संभाल, छोटी बहन है तेरी, उसको भी संभाल। बस अभी तो तू ही बड़ी है तो तुझे ही बोलूँगी, है ना। जो हुआ बहुत बुरा हुआ यार, बहुत बुरा हुआ। ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे यार। अभी पता अंकल की 2 साल रह गए थे रिटायरमेंट की भी, अभी रिटायर भी नहीं हुए। तो उस दिन मैं जब गई थी तो बात हुई थी मेरी रोशनी से, तो बोल रही थी कि हाँ अभी 2 साल है पापा के रिटायर के, है ना। और शायद रिटायर से पहले उसकी शादी कर देंगे बोल रही थी, उसके बाद घर गुर बनाएंगे वो अपना। तो मतलब वैसे तो घर में है उनका, लेकिन मतलब दोबारा से उसको कंस्ट्रक्शन वगैरह करेंगे, क्योंकि बहुत साल पुराना घर है, 20-21 साल शायद हो गए उस घर को, पता नहीं इससे ज़्यादा भी हो गए होंगे, मुझे ध्यान नहीं है। तो बोल रही थी कि फिर उसके बाद ही करेंगे, या इसको बेच देंगे, दूसरी जगह लेंगे, या इसी को बनाएंगे नए तरीके से, तो पहले मेरी शादी कर देंगे। तो वो चीज़ें भी मैं सोच रही थी, मैं मम्मी से भी कल शेयर कर रही थी ऐसी चीज़ें। बहुत बुरा लग रहा है यार, सीरियसली बहुत ज़्यादा बुरा। बस मैं यही कहूँगी ध्यान रख यार अपना भी और अपने परिवार का भी, भगवान तुम सबको इस दुख से उभरने का मतलब शक्ति प्रदान करे, बस मैं ये कहूँगी। सो गाइज़ मैं बस यही कह रही थी कि अब ये जो साल ऐसा चला ही गया है, मतलब समझ लो कल न्यू ईयर है ना, 1 तारीख है कल। तो जो दुख है तुम्हारे भी, जो फैमिली इतने 2 साल से, जो मतलब पिछले साल से जो चीज़ें हो रही हैं तुम्हारे साथ, है ना, भगवान करे जो नया साल आए आप लोगों को खुशियाँ प्रदान करे। चाहे रोशनी की फैमिली की मैं बात करूँ, है ना, अच्छा हो आप लोगों के जीवन में नया साल, अच्छी चीज़ें, अच्छी मतलब पॉजिटिविटी और सब कुछ अच्छा हो आप लोगों के साथ, मैं तो यही दुआ करूँगी। और बाकी जो मेरे व्यूअर्स भी हैं, है ना, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मेरे व्लॉग्स देखते हैं, है ना, उन सबको भी भगवान मतलब उनके साथ भी अच्छा ही करे फ्यूचर में, और नया साल आप लोगों के जीवन में बस खुशियाँ ही लाए, यही बोलूँगी। तो इसी के साथ गाइज़ मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अब इसमें मैं क्या बोलूँ, इसमें अच्छा व्लॉग, कि आपको व्लॉग अच्छा लगे, ये करे वो करे, तो मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाली आज, है ना। तो गाइज़ बस बाय, टेक केयर।